वेलकम। आई वॉज रिसेंटली डूइंग रिसर्च। मैं भी रिसेंटली एक रिसर्च का और इस रिसर्च में जो बजट में बताए गए स्टॉक्स थे उनके ऊपर कुछ काम किया। और बजट में बताए गए जो स्टॉक्स हैं उनको रिसर्च करने के बाद उनकी पी वैल्यूज देखी तो कुछ ये चीज़ें मुझे दिखाई दी जहाँ पे बजट स्टॉक्स, जो फॉर्मूला है बजट स्टॉक्स का HMT रेड, जिसमें सबसे पहले आपके हैं हाउसिंग, माइक्रो फाइनेंस एंड देन टूरिज्म, R for retail and E for energy and D for defense. So HMT रेट का जो फॉर्मूला है ये बजट में हमें बताया गया। हडको, when I'm talking about हडको इज एट अ लेवल जहां पे P रेशियो अभी 19 है। सो इट इज एट अ वेरी अमेजिंग लेवल। ये कैसे लेवल पे है जहां पे बहुत आसान है आपका कोई भी ट्रेड लेना। जस्ट गिव मी अ सेकंड। और दूसरी बात जब हम करते हैं इसी तरीके से LIC हाउसिंग बहुत अच्छा कंटेंडर है, PNB हाउसिंग बहुत अच्छा कंटेंडर है, बहुत लो पीई पे है। इंडस्ट्री पीई अगर हम देखें तो इंडस्ट्री पीई इज नाउ 93। सिमिलरली एप्टस फाइनेंस 30 के पीई पे है, NBCC 64 के पीई पे है, ईसेफ स्मॉल फाइनेंस 6 के पीई पे है, इक्विटास 6 के पीई पे है एंड इक्विटास 15 के पीई पे है, फ्यूजन माइक्रो 9 के पीई पे है। नाउ इफ आई लुक एट दिस होल पैक, अगर मैं इस पूरे पैक को देखता हूं, when I see this complete pack and using this all red, तो ये समझ में आता है कि ये पूरा का पूरा पैक हमारे खरीदने के लिए है। So I'll put on येलो जहां पे भी पैक खरीदने के लिए होगा हमारा। So IRCTC trading still above, but यात्रा I just need to check इसके फंडामेंटल्स अगेन। महिंद्रा हॉलीडेज आप अभी रिजेक्ट कर सकते हो। टेक्समैको रेल अगेन हाई है। और रेल वाले स्टॉक्स को अगर हम अभी छोड़ देते हैं एक्सेप्ट IRCTC और ईज माई ट्रिप, अगर इधर में से पैक में से हमें किसी को लेना है तो हम ईज माई ट्रिप को फॉलो कर सकते हैं। आई विल बी ब्रिंगिंग मोर डिटेल्स। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो NHPC की अगर हम बात करें, NTPC अगेन 62 का आपका सेक्टर का पी है, ये 16 पे है। NHPC 25 के पी पे है, सेक्टर का पी 62 है, पावर ग्रिड 16, SJVN 56। तो इस पैक में से अगर हम देखें तो बहुत ही सेफ पैक है अगर आप यहां से कुछ भी लेना चाहें। टाटा पावर इज एट 33, इंडस्ट्री का पी या सेक्टर का पी 62 है। और सिमिलरली बोरोसिल रिन्यूएबल, बोथ आर गुड कंटेंडर्स आपके रिन्यूएबल स्पेस में। उसके अलावा इरेडा 32 आपका सेक्टर का पी है, इरेडा 35 है। तो आप इरेडा को फिलहाल जिस लेवल पे इरेडा है, ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगा, जा सकता है, बट इरेडा को आप maybe you can skip right now. Similarly भारत डायनेमिक्स, मैं भारत डायनेमिक्स या इरेडा इस समय नहीं बाय करूंगा, बट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 38 के पी पे है। तो मेरे लिए इस लिस्ट में से एक ये कंटेंडर आता है। और इस पूरे लिस्ट में बिकॉज एस्ट्रा माइक्रो भी 78 के पी पे है, डेटा पैटर्न 66 के पी पे है। सो ऑल आर एट गुड एंड हाई पी। सो आउट ऑफ दिस आई लुक एट ओनली हडको, LIC हाउसिंग, PNB हाउसिंग, एप्टस, NBCC, ESEF, Equitas, Future Micro, Ease My Trip, NTPC, NHPC, Power Grid, Tata Power, Borosil Renewables and भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सूनर और लेटर किसी भी शेयर को अपने फंडामेंटल्स पे आना ही पड़ता है। आप बहुत सारे शेयर्स को देखते हैं कि जो बहुत आगे जा चुके हैं, जो आज इंडस्ट्री का सेक्टर के पी से भी ज्यादा है। पी क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग्स, यानी कि अगर ₹1 आप पे कर रहे हो तो उसके लिए स्टॉक की अर्निंग कितनी है। अगर स्टॉक की अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर देखिए, यहां पे अर्निंग पर शेयर है ₹10, आज प्राइस है आपका 179। तो आपका जो EPS है ₹10, प्राइस है आपका 197, तो पी हमारा 19.28 निकल के आता है। यानी कि ₹1 के लिए आप स्टॉक को कितने पैसे देने को तैयार है। यानी कि आपका एक शेयर ₹1 कमा के दे रहा है, तो आप उसके ₹1 की कमाई के लिए कितना रुपया ज्यादा देना चाहते हो, दैट इज पी रेशियो। और मैं जब भी बाय करता हूं तो मैं फंडामेंटल्स को देख के बाय करता हूं। इस हिसाब से मैंने अपने PSU की स्टॉक्स की लिस्ट बनाई है जो किस पी पे हैं। अगर आप ये लिस्ट आपको चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से पूरी AI के स्टॉक्स की लिस्ट है, इसी तरीके से सोलर के स्टॉक्स की लिस्ट है, इसी तरीके से EV के स्टॉक्स की लिस्ट है, रेलवे के स्टॉक्स की लिस्ट है। मुझे देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि पता नहीं है कि जो फंडामेंटल है ये तो बता देता है कि स्टॉक में कब एंट्री लेनी है, लेकिन एग्जिट नहीं बता पाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि फंडामेंटल आपको एग्जिट भी बता देता है। आपका फंडामेंटल आपको एग्जिट कैसे बता सकता है? कि जब आपका पी, जो स्टॉक का पी है, अगर सेक्टर के पी के आसपास आ जाए,
तो आई थिंक वो टाइम है जब उसको एग्जिट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो इरेडा, जिस लेवल पे आज इरेडा अवेलेबल है 35 के पी पे, इंडस्ट्री का पी 32 है या सेक्टर का पी 32 है, आई थिंक इरेडा में कोई पॉइंट नहीं है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करें कि ऑलरेडी सिर्फ इसलिए कि ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है या बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो मेरी तरफ से एक रेड सिग्नल आता है इरेडा को। थैंक यू वेरी मच। आगे और शेयरिंग्स मैं करता रहूंगा और ये वीडियोस आपको किसी ना किसी फॉर्म पे मिलते रहेंगे। वेलकम टू डिजिटल लीप एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग इन डिजिटल लीप, जहां पे हम लोग डिजिटल अर्निंग्स की बात करते हैं, डिजिटल लर्निंग्स की बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।